किसी ने एक बार कहा था, बड़े और सच्चे दिल वाले लोग सबसे बड़ा दर्द सहते हैं। आज के युग में सबसे बड़ा गुण अच्छा दिल होना है। हम ऐसी मित्रताएं बनाते हैं जहां शब्दों का मूल्य जीवन से अधिक होता है। कुछ लोग खुद को मिट्टी की तरह रिश्तों में ढाल लेते हैं, जबकि अन्य बस उनमें से गुजर जाते हैं। लोग जानते हैं कि वे किसके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अक्सर खुद का आकलन करना भूल जाते हैं। इन 6 प्रकारों से सावधान रहें, जो धोखे से प्यार करते हैं, जो दोस्ती की आड़ में विश्वासघात करते हैं, जो अत्यधिक स्नेह दिखाते हैं, जो थोड़ी सी असहमति पर शत्रुतापूर्ण हो जाते हैं, जो अत्यधिक प्रशंसा करते हैं और जो बादलों की तरह रंग बदलते हैं। केवल 2 संस्थाएं ही वास्तव में जानती हैं कि हम सही हैं या गलत, हमारी आत्मा और परमात्मा। जब इंसान गुस्से में सब कुछ बोल देता है तो अक्सर वो सच होता है, क्योंकि गुस्सा ईमानदारी पर मजबूर कर देता है। आज की सच्चाई यह है, लोग आपसे तभी संबंध बनाएंगे जब इसमें लाभ शामिल होगा। अहंकार में मत रहो, क्योंकि समय कीमती है और यह वहीं उचित है जहां इसे दिया गया है। स्वीकृति और सुधार के लिए साहस की आवश्यकता होती है। उन लोगों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है जो साथ रहते हुए भी एक दूसरे को नहीं समझ पाते। जिस व्यक्ति ने गलती की वह वे नहीं थे, वह मैं था, और फिर भी मैंने अपना दिल उनमें लगा दिया। दूसरों के मन में निराशा न लाएं और न ही अपने दिल की हर भावना को उजागर करें। अक्सर लोग नमक हाथ में लेकर चलते हैं, इसलिए हर घाव को दिखाने से बचते हैं। जब जीवन प्रचुरता प्रदान करता है तो लोग अक्सर चुप हो जाते हैं। अन्य लोग पूर्ण लग सकते हैं, लेकिन हम उन्हें असाधारण मानते हैं और उन्हें अपना बना लेते हैं। किस्मत की अपनी स्क्रिप्ट होती है, जिसे जाना होता है वह चला जाता है। 2 दिनों तक उनका पीछा करो और देखो कि क्या वे तुम्हें याद भी करते हैं। प्रार्थना करें कि मुझे सांत्वना मिले और आपको भी भीतर शांति और स्थिरता मिले। आप किसी व्यक्ति को जितना अधिक महत्व देंगे, वह आपको उतना ही अधिक कष्ट देगा। किसी को अपना समय देना सम्मान की बात है, और जो दूसरों के दर्द से सहानुभूति रखते हैं वही सच्चे साथी होते हैं। यह संसार स्वार्थ से संचालित होता है। सर्दियों में हम सूरज का इंतजार करते हैं, जबकि गर्मियों में यह अक्सर तिरस्कृत होता है। आपकी कीमत का एहसास तभी होता है जब आपको वास्तव में जरूरत होती है। मैं उन लोगों में मनोरंजन पाता हूं जो ऊपर से तो मेरे साथ दिखते हैं, लेकिन भीतर शत्रुता पालते हैं। सही समय पर सही बात और गलत समय पर सही व्यक्ति को समझना एक दुर्लभ उपलब्धि है। तुम्हें मुझसे बेहतर कोई मिल सकता है, लेकिन तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। आपके बारे में विलाप करने के लिए बहुत कुछ है। मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूं क्योंकि तुमने मुझे जो दिया है वह भाग्य के हाथ में नहीं है। जिंदगी अपनी शर्तों पर जीनी चाहिए। यदि आप दूसरों की शर्तों के अनुसार जीते हैं तो आप न तो दूसरों के होंगे और न ही स्वयं के। भरोसा एक नाजुक चीज है। विश्वासघात के सन्नाटे में जहां कोई आवाज नहीं गूंजती, जीवन की बंजरता अनवरत गूंजती रहती है। किसी की आस्था चाहे जो भी हो, एक अच्छा इंसान होना सभी से परे है। आपके कर्म आपका चरित्र निर्धारित करेंगे, आपकी धार्मिक संबद्धता नहीं। मेरे भरोसे पर धोखे का बादल छा गया है और अब मेरी रगों में खून की जगह नफरत दौड़ रही है। जो लोग उदासीनता का दिखावा करते हैं वे अक्सर सबसे अधिक परवाह करते हैं। उन लोगों से मत डरो जो बहस करते हैं, बल्कि उन लोगों से डरो जो सहयोगी बनकर आपके साथ चलते हैं। ईमानदारी का युग खत्म हो गया है मित्रों। यदि आप इसे बहुत अधिक सम्मान देते हैं तो आप मूर्ख समझे जाएंगे। मीठे शब्द धोखा दे सकते हैं, जबकि मौन षड्यंत्र रच सकता है। यह दुनिया, प्रिय महोदय, दोहरे व्यापारियों से भरी हुई है। जो लोग जाने का बहाना ढूंढते हैं उन्हें अकेला छोड़ देना ही बेहतर है। साथी से भटकाकर अकेले लौटना कितना कठिन है। एक दूसरा मौका अक्सर दूसरे विश्वासघात में बदल जाता है। जिंदगी तुम्हें दिनों के बीच फर्क करना सिखाएगी, बस यह समय की बात है। आपका दर्द मुखर होकर भी लोग शायद समझ नहीं पाते। सांत्वना आत्मा आराम में पाई जाती है। मैंने परिवर्तन देखा है, यहाँ तक कि प्रियजनों के बीच भी। रिश्ते अगर दिल में बसते हैं तो परखने पर भी नहीं टूटते। हालांकि यदि वे मन में पोषित हैं तो वे अलगाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। अकेले रहना एक हुनर बन जाता है जब साथ देने वाले भी दुश्मन बन जाते हैं। किसी को यह कहते हुए सुनना कितना आरामदायक होता है, तुम मेरे लिए मेरे अस्तित्व से भी अधिक महत्वपूर्ण हो। यहाँ परिवर्तन कौन चाहता है? फिर भी परिस्थितियां हम पर परिवर्तन थोपती हैं। बाद में प्रयास न करने पर पछताने से बेहतर है कि एक बार सुलह का प्रयास किया जाए। कुछ रिश्ते भावनाओं या सम्मान को महत्व नहीं देते,
वे केवल जबरन थोपे गए हैं। जीवन भर की बहसें किसके लिए व्यर्थ हैं? किस कारण से? जो आता है जाता है। व्यक्ति का अहंकार, दूसरों के प्रति उदासीन, किसी की गहरी परवाह करता है। मेरा विश्वास करो, यह वह है जो वास्तव में मायने रखने वाले कई लोगों की तुलना में एक व्यक्ति के लिए अधिक मायने रखता है। सच्ची ईमानदारी से किसी जरूरतमंद की मदद करने का प्रयास करें। यदि तुम्हारे हृदय को कोई सांत्वना नहीं मिलती तो बात ही क्या है? उसे जीवनदान दो, क्योंकि यदि वह आज रुक गया तो कल विदा हो सकता है। ऐसे शब्द बोलें जो आपके संबंध को प्रकट करें, क्योंकि किसी को नजरअंदाज करना और दूसरों के साथ व्यस्त रहना दोनों में बहुत अंतर है। जो लोग सपने देखना पसंद करते हैं उन्हें रात छोटी लगती है, जबकि जो लोग सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं उन्हें दिन अपर्याप्त लगता है। सच्ची सुंदरता हमारी शक्ल सूरत में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ हमारी बातचीत में निहित है। आत्मसुख को स्वीकार करने वाले समाज ने अभी तक विवाह की धारणा को स्वीकार नहीं किया है। किसी की आदत हो तो उसका सम्मान करो। यदि आप किसी के वास्तविक स्वरूप की तलाश करते हैं तो उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करें। अपने जोखिम पर मुझे कमजोर समझो। मुझे पता है कि कब प्यार करना है और कब लड़ना है। मौन कभी भी अकारण नहीं होता। कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि वे बिना आवाज के गूंजते हैं। तुम्हारा चेहरा तो साफ हो सकता है, परंतु तुम्हारे हृदय में दोष हो सकते हैं। आप आगे हो सकते हैं, लेकिन पीछे हमेशा एक नागिन होती है। यही इस दुनिया का सच है। समय रहते खुद को बदल लेना ही श्रेयस्कर है, अन्यथा परिवर्तन के परिणामों का सामना करना कष्टदायी हो सकता है। आज रिश्ते दौलत का पर्याय बन गए हैं। साधन चाहे कितने भी गंदे क्यों न हो, यदि आपके पास पैसा है तो आपकी अशिक्षा, बुरे कर्म और महत्वपूर्ण व्यवहार माफ कर दिए जाएंगे। यह भौतिकवाद का युग है, जहां रिश्ते भी लेन देन के हैं। कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए बंधन बनाते हैं, ईमानदार व्यक्तियों के दिलों को तोड़ देते हैं। उनका मानना है कि कोई भी उनसे आगे नहीं निकल सकता, फिर भी वे अपने पतन के निर्माता स्वयं हैं। रिश्तों में प्यार देखना है तो कभी भीख मत मांगो। एक बार जब आपको लगे कि आपको हल्के में लिया जा रहा है तो उन्हें दोबारा परेशान न करें। एक हद तक टूटने के बाद इंसान अपने हिस्से की खुशियां भी ठुकरा देता है। जो लोग आपको पीड़ा पहुंचाते हैं उन्हें भी पीड़ा का अनुभव होगा, और विश्वास पर बने रहने से आपको इसे देखने का मौका मिलेगा। जो आपके लिए है वह किसी और के लिए आपको नजरअंदाज नहीं करेगा। यदि आप मूल्यवान बनना चाहते हैं तो जीवन का भरपूर जश्न मनाएं। नफरत करने वाले भी अकेले में आंसू बहाते हैं। चुप रहो और तुम महान समझे जाओगे, लेकिन बोलो और तुमसे बड़ा कोई नहीं है। देवदूतों की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन आत्मसम्मान के नाम पर रिश्ते तोड़ना उचित है। दूसरों पर भरोसा करना इंसान को कमजोर बनाता है, जबकि उम्मीदें उसे कमजोर बनाती हैं। अपनी शर्तों पर जीना शुरू करें, क्योंकि सबसे अच्छा साथी और सहानुभूति रखने वाला आपको कभी भी नहीं मिलेगा। भाग्य और प्रियजन अविश्वसनीय है, वे किसी भी क्षण बदल सकते हैं। नरम दिल वाले लोग जल्दी रोते हैं, जल्दी नाराज हो जाते हैं और जल्दी चले जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग परमात्मा को प्रिय होते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन हमारी गलती गलत लोगों से जुड़ना है। शब्दों का अपना स्वाद है, बोलने से पहले उन्हें चखें। यदि आप स्वयं को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं तो दूसरे आपको कैसे सकारात्मक रूप से देख सकते हैं? दिल अब भी धड़कता है, लेकिन भावनाएं फीकी पड़ गई हैं। मैंने उन लोगों को आजादी दे दी है जो किसी और को देखते हुए मेरे दिल में बस गए थे। मानवता ने दुख में खुशी ढूंढना सीख लिया है, यह समझना कि किसी व्यक्ति का जीवन सफल हो गया है। जिंदगी में मुस्कुराना सीखो, रोना ठीक है, दूसरे तुम्हें यह सिखाएंगे। वे अंतःछाया बन जाते हैं। जिंदगी में हमें जीन से जरूरत से ज्यादा लगाव हो जाता है। आप किसी को अपनी आदत बनाने लगते हैं और वह व्यक्ति आपको कभी भी बर्बाद कर सकता है। प्यार उतना ही करो जितना तुम्हारे स्वाभिमान का मजाक न उड़ाए। प्यार जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान से ज्यादा कभी नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना वाकई खूबसूरत है। कुत्ते का घाव तो ठीक हो सकता है, लेकिन स्वाभिमान पर चोट असहनीय होती है। खुलकर जियो, लेकिन किसी की इज्जत को कभी मत रौंद दो। प्यार का ये नया दौर है, जहां आज आप किसी के साथ हैं तो कल कोई और। जिंदगी एक कानाफूसी से शुरू होती है और दिल टूटने पर खत्म होती है। किसी को तुम्हें याद करने के लिए मजबूर मत करो। कुछ दिन चुप रहो और देखो तुम उनके जीवन में कितना मूल्य रखते हो। एक बात बता दूं,
अगर आप किसी को नजरअंदाज करें और वह चुप हो जाए तो समझ जाएं कि वह खुद से ज्यादा आपसे प्यार करता है। सहन शक्ति जरूरी है, सही समय पर बोलना भी जरूरी है, और जिंदगी में शांति से रहना भी जरूरी है। किसी और के महल में गुलाम बनने की अपेक्षा अपनी झोपड़ी में रहकर शासन करना बेहतर है। प्रशंसा से पिघलना, क्रोध से उबलना, अपनी खामियों को मत उछालो और किसी की मीठी बातों में मत फंसो। अकेले रहना ठीक है, यह बहुत सही है। ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपको महत्व नहीं देते, इसके लायक नहीं है। मुसीबत में फंसे किसी व्यक्ति से पूछें कि वे आपकी कितनी परवाह करते हैं। आप अपने दुख में स्वयं ही अपने सहयोगी बन गए हैं, क्योंकि इस युग में तुम्हें कोई ऐसा कृष्ण नहीं मिलेगा जो तुम्हारा न हो। अगर कोई आपका दर्द नहीं समझता है तो उसे यह न बताएं कि दर्द क्या है। यह संसार मूर्खों का गढ़ है। भगवान भी कभी कभी अपनी किस्मत आजमाते हैं। उन लोगों का सम्मान करें जो आपके प्रति आपके अशिष्ट व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। माफी मांगते रहो। क्या आप उसे माफ कर सकते हैं जिसने आपसे प्यार किया लेकिन आपका साथ नहीं दिया? जब हम किसी की कहानी अच्छी बना रहे होते हैं तो हमारी कहानी भी अच्छी हो जाती है। फूलों को भी सुबह तक पता नहीं चलता कि मंदिर जाना है या कब्र। इसीलिए जीवन चाहे कैसा भी हो, इसका अधिकतम लाभ उठाए, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। क्या आप उसे माफ कर पाएंगे जो आपसे प्यार करता था लेकिन आपके साथ खड़ा नहीं हुआ? हीरे का मूल्यांकन करने के लिए अंधेरे का इंतजार करना होगा। यह सूरज की रोशनी में है कि कांच के टुकड़े चमकते हैं। उनका वादा अनोखा था, जीवन भर एक दूसरे के साथ खड़े रहने का। मैंने कभी नहीं पूछा कि यह प्यार से था या यादों से। अपनी निगाहों को किसी चेहरे पर रोकें, खुद को खोना अधूरा है। सच्ची शक्ति प्रदर्शित करने में नहीं बल्कि शक्ति को छुपाने में निहित है। आंख मूंद कर भरोसा मत करो, कभी कभी आसपास के लोगों के असली रंग अनदेखे रह जाते हैं। निष्ठापूर्वक समर्पित वे हर किसी के प्रशंसक नहीं होते। अपने वादों को पूरा करने वाले लोग दुर्लभ हैं। अच्छे लोगों का परीक्षण करने वाले कभी सफल नहीं होते, क्योंकि वे पैरों की तरह होते हैं। जब आप उन पर कदम रखते हैं तो वे टूटते नहीं हैं, लेकिन वे चुपचाप आपके जीवन से दूर चले जाते हैं। याद रखें, आप जितने अच्छे बनेंगे उतना ही अधिक आपका शोषण होगा। जो लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते वे आपको उनके पीछे पागल बना देंगे। प्रेम मूर्खता नहीं है, यह वह कहानी है जिसे हमारा दिल सबसे अच्छी तरह जानता है। हर रिश्ते से अमृत बरसेगा, कमीज सिर्फ एक आश्रय है, जाल नहीं। दुर्भाग्य में केवल एक ही सौभाग्य है, अशुभ लोगों के घरों में प्रवेश न करना। कुछ लोग आपसे केवल उतना ही प्यार करते हैं जितना वे आपका उपयोग कर सकते हैं। जहां उनके इरादे खत्म होते हैं वहीं उनका प्यार भी खत्म हो जाता है। लोग अब तुकबंदी चुरा रहे हैं। मेरी विनती है, एक बार मेरा दर्द चुरा कर तो देखो। बड़ा बनना आसान है, लेकिन अच्छा बनना बड़ी बात है। कुछ कमियां ऐसी थी जो कभी पूरी नहीं हुई, और कुछ ऐसी थी जो कभी मेरी हुई ही नहीं। कुछ खामियां जरूरी है, इंसान होना जरूरी है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि खामियों के बिना इंसान नहीं मिलता। आज तेरी यादें जाना है, मेरी गिनती भी अमीरों में होती है। जिंदगी में कुछ ब्रेड क्रम्स अमीरों में गिने जाने से क्या फर्क पड़ता है। जिंदगी की किताब को उसके ज़माने ने समझा है। मेरी दूरी खत्म हो गई। यहाँ कोई तुम्हारा साथ न देगा, तुम्हें लड़ना होगा और खुद को संभालना होगा। जितना अधिक तुम डरोगे उतना ही वे तुम्हें डराएंगे, और यदि तुम साहस जुटाओगे तो शक्तिशाली भी तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। सफल होने के लिए दोनों का मौजूद होना जरूरी है, एक जो आपको पीछे खींचता है और एक जो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए। प्यार जितना गहरा होगा दर्द उतना ही ज्यादा होगा। आपकी उम्मीदें जितनी कम होंगी आप जीवन में उतने ही अधिक खुश रहेंगे। अगर बार बार किसी के अहंकार को ठेस पहुंचे तो कितना भी प्यार हो, आखिरकार रिश्ता टूट जाता है। सबसे अच्छे इंसान की पहचान उनके सच्चे इरादों से होती है। दीवारों पर अच्छी बातें लिखी होती हैं, बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मेरा तुम्हें छोड़ने का कभी इरादा नहीं था, जब तुम ही मेरी सब कुछ हो तो मैं ऐसा कैसे कर सकता था। अगर गुस्सा बना भी रहे तो क्या दोबारा मिलने पर वह घुल नहीं जाएगा। अगर मैं चला गया तो हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। पहले खुद पर ध्यान दें, फिर जब समय मिले तो हमें बताएं। वो मतलब तलाश रहे थे और हम मतलब ही खत्म कर बैठे। समय एक खजाना है जहां सफलता के उपकरण मिलते हैं।
उन लोगों के लिए जीना सीखें जो आपके लिए भी ऐसा ही करने को तैयार हैं। आपको पहचानने वाले लोगों की संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि मायने रखती है कि वे आपको क्यों पहचानते हैं। सकारात्मक सोचें, सकारात्मकता आएगी। बड़ा सोचो और महानता तुम्हारे पीछे आएगी। आप पूरे दिन जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा सकारात्मक सोचें। दिल बड़ा होना चाहिए, शब्द तो शब्द ही हैं। राजा की तरह जीने के लिए व्यक्ति को दास की तरह काम करना होगा। सफलता के लिए सिर्फ प्रतिभा की आवश्यकता नहीं होती, आपको अपने सम्मान का उपयोग अपने लिए करना होगा। प्रेम अब मूर्खता है, कोई उम्मीद नहीं बची है, कोई इंतजार नहीं, कोई शिकायत नहीं। याद रखें, हर बात का मतलब यह नहीं है कि वे हमें नहीं पहचान रहे हैं। यह हमारे बारे में है कि हम खुद को नहीं पहचान रहे हैं। खामोशी ही बेहतर है, क्योंकि शब्द सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं। मौत से पहले भी एक मौत है। बस एक बार और अपना प्यार बढ़ाने की कोशिश करें। धुंधली रोशनी वाले कमरे में यादें दीवारों पर छाया की तरह नाच रही थीं। प्रत्येक झिलमिलाहट ने एक कहानी बताई, प्रेम, हानि और लालसा की एक कहानी। वह वहीं बैठी, अपने विचारों की भूल भुलैया में खोई हुई, अपने दिल की गूंज से फुसफुसाए रहस्यमय संदेशों को समझने की कोशिश कर रही थी। यह सब यहाँ तक कैसे आया? उसके मन में अनुत्तरित, परेशान करने वाले प्रश्न गूंज रहे थे। फिर भी भावनाओं की उथल पुथल के बीच आशा की एक किरण टिमटिमा रही थी। एक छोटी सी लौ निराशा की हवाओं से बुझने से इनकार कर रही थी। वह अंदर से जानती थी कि आगे की यात्रा कठिन, उतार चढ़ाव से भरी होगी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसके भीतर सबसे अंधेरी रातों से गुजरने की ताकत है। हर गुजरते पल के साथ उसने खुद को फिर से खोजने, अपने घावों की सुंदरता को अपनाने और अपने भाग्य को लचीलेपन और दृढ़ संकल्प के रंगों से रंगने की कसम खाई। जैसे ही भोर की पहली किरणें पर्दों को भेदी, कमरे को सुनहरे रंग से रोशन कर दिया, वह अपनी श्रद्धा से उठीन और आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो गई। क्योंकि जीवन की टेपेस्ट्री में हर धागा, चाहे कितना भी उलझा हुआ हो, मुक्ति का वादा करता है, और हर झटका एक उज्ज्वल कल की ओर एक कदम है। अपने दिल में नए जोश और अटूट विश्वास के साथ उसने अपने आंतरिक ज्ञान के प्रकाश द्वारा निर्देशित होकर अपने भाग्य की ओर पहला कदम उठाया। और जैसे ही वह अज्ञात की ओर बढ़ी, वह अपने साथ यह कालातीत सत्य ले गई कि प्रेम अपने सभी रूपों में हमेशा उसका मार्गदर्शक सितारा होगा, जो उसे पूर्णता और आनंद के तट की ओर ले जाएगा।